नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवद गीता के मूल्य इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो गीता का ये बहुत ही भगवान ने जिसमें एक उच्च स्तरीय ज्ञान दिया है, उस अध्याय पे चर्चा करेंगे। ये अध्याय है 15वां अध्याय है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक एक अध्याय में ज्ञान और सत्य दर्शन की एक एक स्टेप बोलते हुए अर्जुन को एक एक स्टेप में ज्ञान की ओर भगवान लेके जाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान है भगवान का पुरुषोत्तम तत्व। आज हम इस तत्व के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने विशाल विश्व रूप में पुरुषोत्तम तत्व अर्जुन को बताया है। वास्तव में श्री कृष्ण के इस स्वरूप की उपलब्धि, ये इस स्वरूप का दर्शन करना ही समग्र ब्रह्म और पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्ति है। श्री कृष्ण मानुषी तनु, मतलब वो तो परब्रह्म है, लेकिन एक मनुष्य का जो शरीर धारण किए हुए भूत महेश्वर रूप यानी पुरुषोत्तम तत्व के रूप में अर्जुन को अपना रूप बताते हैं। 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग में भगवान ने इसी पुरुषोत्तम तत्व को बताया है। ये पुरुषोत्तम तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व है, और भगवान खुलकर और बड़े स्पष्टता के साथ इस ब्रह्म तत्व को प्रकट करते हैं। ये 20 श्लोकों का एक अध्याय है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें जो श्लोक है वो चैंट करने लायक है। इसके लिए हम इस श्लोकों का चैंटिंग करेंगे और इस अध्याय को पूरी तरह से समझने का ट्राई करेंगे और पूरी तरह से उसको समय दे के हम इसका अभ्यास करेंगे। इसलिए इस अध्याय के लिए 4 या 5 क्लास हमने रखे हैं। आशा है कि आप भी इसमें एक एक श्लोक जो है, एक एक अक्षर जो है, उसको ध्यान से और साथ में भगवद गीता रख के पढ़ेंगे तो आपको आनंद होगा, बहुत आनंद आएगा और आप समझ भी पाएंगे। ये अध्याय जो है वो प्राचीन समय से भोजन से पहले प्रार्थना के रूप में चैंट करने का, बोलने का, गाने की एक प्रथा है। यह जो अध्याय है इसकी शुरुआत ही भगवान बड़े रोचक और बहुत अद्भुत रूप से करते हैं। एक बहुत अद्भुत कल्पना हमारे सामने उसका रूप जो है वो दिखाते हैं। हम इस अध्याय का एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका बाद में उसका निरूपण देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये इस अध्याय का प्रारंभ का श्लोक है और भगवान इस जगत को, इस संसार जगत को वृक्ष की उपमा देते हैं। ये जो वृक्ष है वो जो ऊर्ध्व मूल है, अर्थात जिसकी जो जड़ें है वो ऊपर है और जो उसको ऊर्ध्व मूल कहते हैं, और अधः शाखा जो शाखाएं हैं वो नीचे है। यहाँ जो वृक्ष है पीपल का कहते हैं, जिसे भगवान ने अश्वत्थ कहा है।
यहाँ अश्वत्थ, नॉर्मली अश्वत्थ जो वृक्ष जो है वो वट वृक्ष माना जाता है, लेकिन यहाँ अश्वत्थ का मतलब है श्व। श्व का अर्थ है आगामी, आने वाला, और थ का अर्थ है स्थित रहने वाला। यानी अश्वत्थ का अर्थ है वहाँ जो कल, अगले क्षण स्थित नहीं रहता, बदलते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, वह यह संसार वृक्ष है और वही यह जगत है। यहाँ संसार का अनित्यत्व और परिवर्तनशील स्वभाव भगवान समझाते हैं। संसार वृक्ष भगवान कहते हैं ये वृक्ष जो है संसार वृक्ष है जिसे काटा जा सकता है। संसार वृक्ष को अनित्यता को, दुख को वैराग्य से काटा जा सकता है। संसार वृक्ष का मूल ऊर्ध्व है जो सच्चिदानंद ब्रह्म है। जैसे वृक्ष को शाखाएं, फल फूल होते हैं और ये जो है इनका जो उनको पोषण जो है वो जो है रूट से मिलता है, मूल से मिलता है। वैसे ही इस संसार को जो सभी यहाँ प्राणी मात्र है, इसका जो आधार है उसका पोषण मूल करता है, और यहाँ मूल जो है सच्चिदानंद ब्रह्म है, और वो पोषण जो है वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही करता है। भगवान कहते हैं कि छंद अर्थात वेद वृक्ष के पर्ण है। वेद यानी पूर्ण ज्ञान। पर्णों की संख्या जो है वो असंख्य होती है, जो पत्ते जो होती है वो असंख्य होते हैं। यानी वेद की ज्ञान की जो शाखा है, ज्ञान का जो विस्तार है वो अपरिमित है, असंख्य है। वेद असंख्य है, ज्ञान की शाखाएं असंख्य है, और जो ज्ञान है वो विशाल और असंख्य है। अब साइंस से देखा जाए कि जो पत्ते जो है उसमें जो क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है जो वृक्ष के लिए अन्न निर्माण करता है, और वही जो है वो जो अन्न जो है वो पूर्ण वृक्ष को पूरा अन्न देता है, उनका पोषण करना है। पर्ण जो है वो, और वैसे ही जो है ये जो पर्ण जो है वो अन्न निर्माण करते हैं और पूर्ण वो जो वृक्ष को है उनका पोषण करते हैं। पत्ते जो है, पर्ण जो है वो हरे होते हैं, और वैसे ही ज्ञान जो है वो सर्वकाल में नवनवीन होता है। एवरग्रीन हमारे यहाँ कहते हैं। एवरग्रीन रहना मतलब हमेशा नव रहना। जब मनुष्य इहलोक, परलोक, ईश्वर, सृष्टि, इन सब तत्वों को जान लेता है, वही वेद विज्ञानी कहता है। इस तरह से बहुत ही सुंदर रीति से भगवान ने इस संसार वृक्ष की जो है वो कल्पना की है और बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ। अभी भगवान जो है वो जो पहला जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है, और अभी दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक से भगवान कुछ अलग सी ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं। इसके लिए पूरा अपना जो छंद है वो अनुष्टुप से वो त्रिष्टु छंद में आगे के श्लोक बोलते हैं। बहुत सुंदर, सुनने को भी बहुत सुंदर ये छंद लगता है। तो दूसरा जो है वो दूसरा जो श्लोक है वो अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखा जो है वो नीचे ऊपर सब जगह फैली हुई है। जो इसके अंकुर है, वो जो 5 विषय है, इंद्रियों के 5 विषय है, वो अंकुर है। मनुष्य को जो कर्म से बांधती है, और वैसे ही अहंकार, राग, ममता, वासना रूपी जड़ें नीचे ऊपर आगे पीछे जो सर्वत्र फैलती है, वो अंकुर है। इस संसार वृक्ष की शाखा
इसका तात्पर्य है देवता, मनुष्य, ये योनियाँ हैं। इस संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसका तात्पर्य है कि जो योनियाँ हैं वो इस संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। देवता, मनुष्य, पशु, ये सब जो योनियाँ हैं वो इनकी शाखाएं हैं। और इन शाखाओं को जो अंकुर उसे प्रवाह करके फूटते हैं वो इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये है। ये सत्व, रज, तमस से ये शाखाएं हैं। ये शाखाओं को जो पोषण मिलता है, जो उनको बढ़ने के लिए जो आश्रय है वो सत्व, रज, तम ये गुण है। ये गुण ही शुभ कर्म और कर्मफल उत्पन्न करते हैं। जो हम देखते हैं कि हमारे कर्म जो है वो सत्व, रज, तमस से ही ये प्रकृति के जो गुण है उससे ही उत्पन्न होते हैं, कर्म भी और कर्मफल भी। मनुष्य को इस जगत में राग, द्वेष, लोह, मोह, मद, मत्सर इन सब प्रवृत्तियों के साथ बांधते हैं। बहुत सुंदर रीति से, बहुत सिंपल शब्दों में भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। कुछ शाखाएं जो होती है हम देखते हैं, जैसे वटवृक्ष की शाखा है जो ऊपर से जो है वो नीचे आके फिर ज़मीन में पहुँचती है और नए वृक्ष को जन्म देती है। ये नए वृक्ष जो है वो श्वेदज, अंडज, जारज और उद्भिज इस जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। और जो 84 लक्ष जो हमारे यहाँ योनियाँ कही है, ये उतनी शाखाएं फूटती है। देखिए बहुत सुंदर इस ये वर्णन है कि जो हमारे यहाँ जो जीव है वो जो चार उनका उत्पन्न होने का जो है वो 4 तरीके से उत्पन्न होती है। पहला तो है श्वेदज। श्वेद मतलब जो पसीना होता है हमारे शरीर में है, उनसे कुछ जो है जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं। वो जैसे ही कीड़े होते हैं या उसको क्या कहेंगे, जो जुएँ होती है, ये सब जो है वो श्वेदज है, श्वेदज से उत्पन्न होती है। उसके बाद में दूसरा जो तरीका है वो अंडज है। जो पक्षी है वो अंडों से उत्पन्न होते हैं, अंडों से वो जन्म लेते हैं, तो वो अंडज हो गया। जारज का मतलब है जो हम मनुष्य जो है वो पैदा होते हैं, वो माँ के गर्भ से एज अ पूर्ण रूप, एज अ बच्चा जो है वो जो जैसा बड़ा पुरुष होता है वैसे वो छोटा बच्चा होता है, ऐसे ही पूर्ण रूप से हम लोग जन्म लेते हैं। और ये जो है वो योनिज है, उसको योनिज कहते हैं। तो ये जारज है वो मनुष्य है, ये मनुष्य है। और कई पशु पक्षी वो भी जारज है। जैसे मछलियाँ जो है उनका जो बच्चा है, जैसे सर्प जो है उनका जो बच्चा है वो उसी रूप में मनुष्य के जैसे ही जन्म लेता है। और चौथा जो है वो उद्भिज का मतलब है जो ज़मीन से उगता है। जैसे वृक्ष जो है, पेड़ पौधे जो है, उद्भिज है वो बीज से उत्पन्न होते हैं और बीज से जन्मते हैं। ये जो 4 तरह के जो जन्म लेते हुए जीव है, वो जीव 84 लक्ष योनियों के रूप में, मानो ये शाखाएं जो है वो ये 84 लक्ष योनि हमारे यहाँ कहा है वो है। अभी इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह से वर्षा ऋतु में आकाश में नभ विविध प्रकार का आकार लेते हैं और फिर आकार बदल लेते हैं, वैसे ही मनुष्य जो है वो अनेक योनियों में जन्म लेकर पशु पक्षी मानव आदि का आकार लेते हैं और आकार बदलते हैं। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हिंदू में कहा गया है यही। यहाँ कहते हैं इस जन्म में यदि मनुष्य है तो हो सकता है अगले जन्म में वो दूसरा रूप ले ले, किसी पशु का, पक्षी का रूप ले ले। इस तरह से
आकार उसका बदलता रहता है, लेकिन भगवान आगे कहते हैं कि जो आत्मा है उसके अंदर वो सेम है। आगे भगवान जो है तीसरे श्लोक में कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कहते हैं कि ये संसार वृक्ष जो है वो हम ये काल्पनिक है, इसके लिए हम कल्पना करते हैं, लेकिन ज्ञान विचार करके इसको यदि देखा जाए तो वो वैसा उपलब्ध नहीं है, वो जैसा कहा है वैसा उपलब्ध नहीं है। ये एक रूपक है, एक रूपक के रूप में भगवान ने बताया है। इसका न आदि है न अंत है, न ये प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित है मतलब उसको वो जो दिखता है वो नहीं है। और इस संसार वृक्ष को, इस अश्वत्थ वृक्ष को ज्ञान से, असंगता से काटना चाहिए। और यहाँ भगवान उपाय भी बताते हैं कि किस तरह से इसको हम काट सकते हैं। ये और कैसे काट सकते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। भगवान उसको बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर रीति से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पहली तो ये बात है कि ये जो वृक्ष जो है एक भ्रांति है। जैसे नींद में हम होते हैं और स्वप्न आता है तो उस वक्त हमको स्वप्न एकदम सत्य लगता है। जो हम देखते हैं वो ऐसे लगता है कि हम अनुभव कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और नींद खुलने पर स्वप्न जो है वो अदृश्य हो जाता है, वो नहीं होता है। जैसे वो मृगजल की बात कहते हैं कि वो गर्मी में जो मिराज है वो दिखता है, वो बिल्कुल पानी जैसे दिखता है और पास जाने पर लगता है कि ये आभास है और ये अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही भ्रांति रूप ये संसार वृक्ष भी आभासी है। तो इसको काटेंगे कैसे, उसको काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस संसार वृक्ष का मूल बीज जो है वो अज्ञान है। और ब्रह्मज्ञानी जो है ये असंग से इस वृक्ष को काट सकता है। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वरी में एक अनोखे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। माऊली कहती है कि जो कासवी होती है, जो फीमेल टाटर होती है, ये हम कहते हैं कि वो कासवी के घी में बने गए पकवान हम राजा को परोसते हैं। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो कासवी जो है उसका दूध होता ही नहीं है। वो बच्चों का पोषण अपने सिर्फ दृष्टि से करती है। तो दूध, टूप, घी ये सब भ्रांति है। जब दूध ही नहीं है तो उसका हम कैसे घी बनाएंगे, कैसे पकवान बनाएंगे, कैसे राजा को परोसेंगे। ये जैसे भ्रांति है वैसे ही संसार वृक्ष यानी भ्रांति है। वेदांत में आकाश पुष्प कहा है। जो आकाश में पुष्प कैसे पैदा हो सकता है, कैसे उग सकता है, वैसे ही शशशृंग वेदांत में ये सब उपमाएँ आती है। शशशृंग मतलब खरगोश के जो सींग है। खरगोश को सींग तो होते नहीं है, लेकिन खरगोश के सींग ये भ्रांति है। वैसे ही ये जो संसार वृक्ष है ये भ्रांति है। नींद से जगने पर जैसे स्वप्न अदृश्य हो जाता है, वैसे ही संसार वृक्ष भी अदृश्य हो जाता है, क्योंकि ये भ्रांति है। भगवान आगे भी एक एक श्लोक में एक एक ये संसार वृक्ष जो कैसे भ्रांति है इसके बारे में बहुत सुंदर रीति से बताते हैं। आज हम यहीं रुकेंगे। अगले क्लास में हम इसी अध्याय का पुरुषोत्तम तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।